الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصبه في الكمال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا ذريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کرائی، راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور کیوں یہ سفر کرایا؟ فرمایا کہ یہ ایسی مسجد ہے جس کے آس پاس، جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسان کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. محترم بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. کچھ واقعہ ابھی بھی باقی ہے، یہ قصہ ابھی بھی باقی ہے. آگے وہ واقعہ آپ کو سنا دوں جس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عبرت و نصائح ہے، جس میں ہمارے لیے درس ہے، اسباق ہے، نصیحت آموز باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے گئے حتیم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. حضرت جبرائیل نے یوں اشارہ کیا، گلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ تک، ناف تک پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وغیرہ چیر دیا گیا. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک
दिल मुबारक निकाला गया और इसको धोया गया। गुज़िश्ता बताया जा चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुबारक को जमजम के पानी से धोया। इससे एक बात मालूम हुई कि जमजम का पानी बड़ा मुतबर्रक है, जन्नत के पानियों से भी ज्यादा, कौसर से पानी से भी ज्यादा और दूसरे पानियों से भी ज्यादा। अगर कोई पानी और ज्यादा मुतबर्रक होता तो अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो पानी लाते, लेकिन जमजम के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया, क़ल्ब मुबारक को धोया। इससे मालूम होता है कि जमजम का पानी बड़ा मुतबर्रक पानी है, इस पानी को पीना चाहिए। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बारे में आपको अर्ज कर दूं, 4 पानी ऐसे हैं जो मुतबर्रक कहलाते हैं, जिसकी फजीलत है। सबसे पहला वो पानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से निकला। सहाबा ने शिकायत किया, नबीउल्लाह पानी नहीं है, वुजू करना है, पीना है, गुस्ल करना है, पानी मौजूद नहीं है, खत्म हो चुका है, जो हमारे बर्तन भरे हुए थे वो सब खत्म हो गए। नबीउल्लाह पानी का इंतजाम हो जाए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला मंगवाया और प्याले के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी बहने लगा। उलमा ने लिखा सबसे अफजल पानी वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजे से पैदा हुआ। नंबर 2 जमजम का पानी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौसर का पानी और चौथे नंबर पर दरियाए नील का पानी जो मिस्र में बहता है। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया और दिल धोया गया। ये भी 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धोया गया, 4 मरतबा। पहली मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी और हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में रहते थे, बचपना था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके कल्ब धोया गया। दूसरी मरतबा 12 साल की उम्र में। तीसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने की नौबत आई और वही नाजिल करने की नौबत आई और नबूवत से सरफराज करने का वक्त आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को धोया। और चौथी मरतबा ये जो मेराज का वाकया पेश आया। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया। बुराक के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। बुराक एक सवारी है जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा, सफेद कलर का एक जानवर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा गया। इसको बुराक का माना होता है बिजली। ये बिजली की तरह ये सफर करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। और ये बुराक दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी पेश किया गया। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हुए तो वो बिदता। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की कसम तुझ पर जितने अंबिया अलैहिस्सलाम सवार हुए हैं उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में ये हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अफजल है। बस इतना कहना था कि बुराक पसीने हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, बुराक लेकर चला। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गए यहां उतरिए। पूछा ये क्या चीज है, ये कौन सी जगह है? कहा मदीना है, यहां सफर करके आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी उस जगह पर जहां मस्जिद नबवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे बुराक पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज पढ़ रहे थे, मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, कोहे तूर आया। हजरत जिब्रील ने कहा कि उतरिए 2 रकात नमाज पढ़िए। वहां उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, मदियन का मैदान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी उतरे। मदियन का मैदान वो मैदान है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील को पार करके वहां मक्कायाम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी। आगे चले, शाम के इलाके में चले गए, फलस्तीन जहां बैतुल लहम
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, पैदाइश की जगह है, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। इससे बात मालूम हुई कि जो मुबारक जगह हो, जो अच्छी जगह हो, मुतबर्रक जगह हो, उन जगहों के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन बिदअत नहीं होनी चाहिए। शरीयत का दायरा बाहर, जगह के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, शरीयत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बात जगह मुतबर्रक है, लेकिन वहां लोग जाकर बिदअत करते हैं, शिर्क करते हैं। तो मुतबर्रक जगहों के ऊपर नमाजें पढ़ना जायज है, नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन बिदअत नहीं होनी चाहिए। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकले, बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल करीब पहुंचे तो एकदम से बड़ी बेहतरीन खुशबू आई। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशबू कैसी है? हजरत जिब्राइल ने कहा कि ये फिरौन की बांदी है। जब उसको और उसकी लड़कियों को बदबख्त फिरौन ने जला दिया था, बदबख्त फिरौन ने तेल में डाल दिया था, उनकी चमड़ी उधरी थी, उनका गोश्त उधरा था, उनकी मोतियां उधरी थी, और फिर हड्डियां अलग हो गई, और हड्डियों को जमा करके जिस जगह इनको दफन किया गया है वहां से खुशबू आ रही है। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए, बुराक से उतरे। रिवायतों में यूं है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चट्टान, जो चट्टान थी, उस चट्टान के अंदर सुराख किया। बाद रिवायतों में है वो करा था, उसको करा, जिसके साथ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया ने मेराज की, या जितने अंबिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, जहां अपने जानवरों को अंबिया अलैहिस्सलाम ने बांधा, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को भी बांधा। अब एक सवाल यहां होता है कि जिब्राइल जैसे फरिश्ते हैं जो अपने पैर फैलाए तो मशरिक और मगरिब और पूरी दुनिया को भर देंगे, 2 पर खोल देंगे तो। और दूसरा बुराक अल्लाह का जानवर है, ये बुराक भाग कर हजरत जिब्राइल से कहां भाग सकता था, कहां तक जा सकता था? हजरत जिब्राइल के पकड़ से वो भाग नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बांधा। हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हमें एक सबक दिया कि आदमी को असबाब इख्तियार करना चाहिए, सबब इख्तियार करना चाहिए, लेकिन भरोसा अल्लाह पर। दवा खाएंगे, सर दुख रहा है और दवा जा रही है पेट में, और सर दुखना बंद हो जाता है। पेट में दवा कर और सर दुखना बंद हो गया। ये किसने किया? अल्लाह ने किया। दवा लेंगे लेकिन भरोसा अल्लाह पर, गोरी पर नहीं। असबाब इख्तियार करेंगे लेकिन भरोसा अल्लाह पर। तो ये है, तो अल्लाह पर असबाब में इख्तियार करने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पेट दर्द होने लगा, अल्लाह ताला से शिकायत की, आई बारी इलाहा, कोई दवा हो जाए, पेट बहुत दुख रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि फलाने दरख्त के पत्ते खा लो। वो गए और पत्ते निकाले और खा लिए, पेट का दर्द खत्म हो गया। फिर किसी मौके के ऊपर 2 बार उनको पेट में दर्द हुआ, तो वहां गए दरख्त के पास और पत्ते लिए और खा लिए, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ, दर्द और बढ़ गया। अल्लाह ताला से शिकायत की, बारी इलाहा, पहले पत्ते खाए थे तो दर्द खत्म हो गया था, अब पत्ते खाए तो दर्द और बढ़ गया। अल्लाह ताला ने कहा कि दर्द को खत्म करने वाला और दर्द को देने वाला मैं हूं। तुमने असबाब पर भरोसा किया, पहले मैंने कहा था तुम खाओ, अब तुम खुद जाकर खाकर आए हो। आपने असबाब पर भरोसा किया है, भरोसा मुझ पर करना चाहिए। अलगर्ज तो अल्लाह ताला ने, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इनको कयाम फरमाया और कहा कि यहां उतर जाइए। बुराक को एक चट्टान के साथ बांधा। यहां में एक सबक मिला कि हमें असबाब इख्तियार करना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। बुराक को बांधकर अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी, ये किताबों में लिखा है, तहियतुल मस्जिद पढ़ी, और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद है, उनकी रूह मौजूद है, इंतजार है कौन नमाज पढ़ाएगा। सफेद बन चुकी है, नमाज कौन पढ़ाएगा। किसी को यूं लग रहा था कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आगे बढ़िए, इमाम तो आप है, इमामुल अंबिया आप है, नबीयुल अंबिया आप है, नबियों के भी नबी, अंबिया के नबी और अंबिया के इमाम आप है, आपको नमाज पढ़ानी है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई। कमोपेश 1,24,000, बाद लोगों ने लिखा है कि 1,46,000, बाद लोगों ने 2 लाख लिखे हैं।
بعض لوگوں نے 2 लाख से भी ज्यादा लिखी, इतने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं। अलगर्ज तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इससे पहले एक वाक्य में अर्ज कर दूं कि वहां मोहब्बत खाना था, अभी तो मस्जिद है, मस्जिद तो हमें मिली है। यहूदी थे, ईसाई थे, इनके लिए मोहब्बत खाना होता था, इबादत गाह, जो हमारी इबादत गाह होती है। मस्जिद इस उम्मत को मिली है, मस्जिद इस उम्मत के खुसूसियत है। इस उम्मत से पहले किसी को मस्जिद नहीं मिली, सबके इबादत खाने होते थे, सबके मोहब्बत गाह होते थे। हमें मस्जिद मिली है, ये इस उम्मत की खुसूसियत है। और कितनी लाखों के लाखों मस्जिदें हैं, लाखों के लाखों मस्जिदें हैं। अलगर्ज हजरत हमारे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाकर बाहर निकले, फिर बुराक नहीं। इसके बाद बुराक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर नहीं हुआ, एक सीढ़ी लाई गई, ये जो मिंबर होता है ऐसी सीढ़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े वकार के साथ बिठाया गया और बड़ी बेहतरीन और बड़ी जर्क बर्क की सीढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान में, मान सम्मान में, एहतराम में ये सीढ़ी पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे और सीढ़ी ऊपर जाने लगी, सीढ़ी ऊपर जाने लगी। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम साथ में है। पहला आसमान आया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्राइल। आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको बुलाया गया है, कहां बुलाया गया है? दरवाजा खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर तशरीफ ले गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप है, आपके अब्बा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया और कहा कि मरहबन मरहबन बिब्न साली, मरहबन बिन नबी साली, कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे साले बेटे, मेरे नेक बेटे और मेरे नेक नबी आ जाइए, आपका इस्तिकबाल है। फिर कुछ गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम को देखा कि कभी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, जमनी तरफ देख रहे हैं, कभी बाईं तरफ देख रहे हैं, दादी तरफ देख रहे हैं। और जब दाहिनी तरफ देख रहे हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगते हैं और बाईं तरफ जब देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमज़दा हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या माजरा है? इधर देखते हैं तो हंसते हैं, इधर देखते हैं तो रोते हैं। तो फरमाया क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत है, दोनों तरफ, एक तरफ जन्नती है और दूसरी तरफ जहन्नमी है। जब इस तरफ देखते हैं यानी दाहिनी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और बाईं तरफ देखते हैं कि मेरी उम्मत और मेरी उम्मत, मेरे बच्चे, मेरी औलाद जहन्नम में जा रही है तो रोने लग जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया, वही सवाल और जवाब हुआ। जब दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो उरवा इब्न मसूद की तरह थे। उरवा इब्न मसूद उस जमाने में एक आदमी थे, कहा उरवा इब्न मसूद जैसे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सलाम किया, इन्होंने कहा कि मरहबन बिअखि सालेह, ऐ प्यारे भाई, ऐ मोहसिन भाई, ऐ साले भाई, ऐ नेकूकार भाई, तशरीफ ले आए, आपका वेलकम है, आपकी आओ भगत है, आपका स्वागत किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह स्वागत किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिकबाल किया गया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, यही सवाल और जवाब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते में गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती इतनी थी कि आधी खूबसूरती दुनिया को दी गई है और आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी गई। अलगर्ज फिर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सबने कहा मरहबन
बिआखि सालिह, ऐ मेरे नेकूकार भाई, मेरे नेक भाई तशरीफ ले आए, मरहबम बिनबी सालिह, ऐ साले नबी आप तशरीफ ले आए। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों में अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर आगे चले 7वें आसमान तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजे खोले गए, वही सवाल जवाब हुआ कि कौन जिब्राइल, आपके साथ कौन, मोहम्मद, इजाजत है इनको आने की, उनको बुलाया गया है, कहा कि इनको बुलाया गया है। फिर दरवाजा खोला गया, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मरहबम बि इब्न सालेह, ऐ मेरे साले बेटे, ऐ मेरे साले बेटे। हजरत आदम ने भी बेटा कहा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बेटा कहा। पहले आसमान पर भी बेटा कहा गया, आखिरी आसमान पर भी बेटा कहा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका किया और पेशानी पर बोसा लिया, पेशानी पर बोसा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु, यहां एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, क्या था, जिब्राइल दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर से पूछा जाता है कौन, क्यों आना हुआ, कौन साथ में है। तो ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहदा ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ऐसी है कि इनको रोकना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन ये हम सबको बताने के लिए, उम्मत को एक सबक दिखाने के लिए और एक सबक सुनाने के लिए और एक सबक पढ़ाने के लिए और उम्मत को एक सबक बताने के लिए कि जब भी किसी के घर पे जाओ तो एकदम से दाखिल ना हो जाओ, बल्कि इजाजत चाहो, दरवाजा खटखटाओ आहिस्ता से कि अंदर डिस्टर्ब ना हो और इजाजत लेकर जाओ। आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि आदमी बेधड़क घुस जाता है, दाखिल हो जाए, बहुत बड़ा गुनाह है ये, कबीरा गुनाह होने से गुनाह है बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल हो जाना, इसको हम गुनाह ही नहीं समझते। हजारों लोग जाने अनजाने में गुनाह कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि घर में दाखिल होने के लिए इजाजत लेना जरूरी है। अलगर्ज एक बात ये भी आ गई कि जो आदमी आया है दरवाजे के पीछे से सब कुछ पूछा जाए, भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है, तुम्हारा क्या काम है, वगैरह वगैरह। तो इससे एक बात मालूम हुई कि आदमी को पूछताछ करके फिर दरवाजा खोला जाए। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि जिसको पूछा जाता है वो बुरा ना माने कि मना पूछू, मन का से तू पूछू, मन का से तू क्या आयो, ये नहीं। हमें ये बताया गया है कि जब कोई आदमी आए तो घर वाले की जिम्मेदारी बनती है वो पूछे कि भाई तुम कौन हो, और जो आया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि मैं हूं, ये हूं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते ने कहा मैं जिब्राइल हूं, मेरे साथ मोहम्मद है, हमको बुलाया गया है, अल्लाह ताला ने बुलाया, ये सारे काम भी बताए और ये भी बताया कि हमको बुलाया गया है। तो सामने वाला जो आदमी है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आज हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा नुक्स है, बहुत बड़ी हमारे यहाँ खामी कह लो कि जब किसी को पूछा जाता है कि भाई आपको इजाजत है आने की, तो वो बुरा मान जाते हैं। भाई आप क्यों आए हो, बुरा मान जाते हैं, मुझे पहचानते नहीं, तो मुझे पहचानते नहीं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान से आगे बढ़े तो सिदरतुल मुंतहा आया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहां से आप जाइए, मेरी बॉर्डर पूरी हो गई, इस बॉर्डर से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या इससे आगे कोई भी नहीं गया, ये पहले आदमी आप हैं कि जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तन्हा हो गए थे, इसलिए जरा सा उनको वहशत तारी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं कि हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाया करते थे, इश्क में डूब कर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूब कर, मोहब्बत रसूल में डूब कर यूं कहते थे, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम साथ थे, साथ छोड़ दिया, अगर मैं होता तो जल जाता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ता। ये इश्क में डूब कर कभी कभी ये कह दिया करते थे। अलगर्ज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहशत तारी है कि मैं अकेला हूं, आगे जाना है, मुझसे पहले यहां कोई नहीं गया, कोई दिखाई नहीं देता। आगे जब पहुंचे तो आवाज आई कि ठहर जाए, तुम्हारा रब तुम पर नमाज पढ़ रहा है, तुम्हारा रब तुम पर नमाज पढ़ रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे दो सवाल पैदा हो गए,
ایک سوال ہے کہ اللہ کا نماز پڑھتا ہے، اللہ تو عبادت سے پاک ہے۔ دوسرا سوال یہ، تو پہلے سوال کا جواب میں دے دوں کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ آپ پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے، آپ پر رحمتیں بھیج رہا ہے، آپ پر برکتیں بھیج رہا ہے، آپ پر اپنی سکینہ نازل کر رہا ہے۔ آپ ذرا ٹھہر جائیں، آپ ذرا ٹھہر جائیں، آپ کو تسلی ہو جائے۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آواز میں نے سنی وہ ابو بکر کی آواز تھی، ابو بکر جیسی ہی آواز تھی۔ تو ابو بکر کو تو میں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں آسمانوں میں ابو بکر کہاں؟ تو اس کا جواب یہ ملا کہ یہ فرشتے کی آواز ہے۔ روز اول سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے کہ جب میرا نبی معراج کے لیے یہاں تشریف لائے تو تجھے یہ کہنا ہے کہ تم یہاں ٹھہر جائے، اور تیری آواز ابو بکر کی طرح ہونی چاہیے، تاکہ دنیا کا جو دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی آواز آسمانوں میں سن کر اس کو تسلی ہو جائے۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے دنیا میں حضرت ابو بکر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر کی آواز کو تسلی بنا دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عرش کے سامنے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ کیسے؟ کہ نور تھا، نور ہی نور، نور ہی نور، تو اس کی شکل و صورت نہیں، بس نور ہی نور۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے۔ بعض اختلاف کرتے ہیں نہیں دیکھا، بعض کہتے ہیں دیکھا ہے۔ بھائی بہت سارے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کے نبی نے کیسے دیکھ لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنکھیں عطا کی گئی تھی کہ جو دوسری دنیا کی چیزیں وہ دیکھ سکے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ ہمارا یہ جسم ہے، یہ جتنا ہمارا جسم ہے یہ ختم ہو جائے گا، ہمارا جسم ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹی میں جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، ماٹی سے بنائے اور ماٹی ہی ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، اور پھر ہوائیں آئے گی اور ہوائیں اڑا کر اس کو لے جائے گی، نہ معلوم کہاں 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 ہمارا چورا ختم ہو جائے گا، ہمارا چورا اڑ کر چلا جائے گا، ہمارا یہ بدن نہیں رہے گا، خالی روح ہماری باقی رہے گی، روح۔ پھر جسم کون سا آئے گا؟ جسم جنت کا دے گا اللہ، یہ روح کو اس جسم میں فٹ کریں گے۔ روح ہمیشہ ایسے ہے اور ہمیشہ رہے گی، روح ہماری ہے ہمیشہ رہے گی، تو اس میں فٹ کرے گا، اور وہ جنتی جسم ہوگا جو 7.5 فٹ چوڑا اور 90 فٹ لمبا، جنتی جسم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 تحفے دیے، ایک نماز دی اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جتنا قرآن ہے وہ دنیا میں اترا، حضرت جبرائیل لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے بالمشافہہ اور ڈائریکٹ دیا قرآن دنیا کے اندر، لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آسمانوں پر دی گئی، وہ وحی کے ذریعے نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 آیتیں کتنی فضیلت والی ہیں۔ وہ 2 آیتیں کون سی؟ آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو رات کو اس کو پڑھ کر سوئے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی بھی اس کو تکلیف بیماری نہیں ہوگی، کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھ کر سوئے اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے گا۔ تو یہ 2 آیتیں اتنی فضیلت والے۔ روایت میں آتا ہے کہ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت سے فرما دیجئے جو بڑے گناہ جس سے ہو گئے ہیں وہ عبادت کثرت سے کرے، تمہارے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا اور اس گناہ کو نور سے بدل دے گا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نور سے بدل دے گا۔ یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے عرض کر دوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملاقات ہوئی، پھر آگے چلے 7واں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا کہا؟ آپ کے صحابہ کو نہیں کہا، حضرت ابراہیم نے یوں نہیں کہا آپ کے صحابہ کو، اگر صحابہ کو کہتے تو اللہ کے نبی کے جو دور میں جو لوگ تھے انہی کو سلام ہوتا، لیکن حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। इतनी बड़ी बात है, हम सबको सलाम कहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे नबी, इतने बड़े नबी ने हमको सलाम कहलवाया। फिर अल्लाह के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबीउल्लाह, ऐ मेरे बेटे, आपकी उम्मत को यूं कह देना कि जन्नत बिल्कुल चटियल मैदान है, उसमें कोई दरख्त नहीं है, उसमें कोई चीज नहीं है, कोई फल फ्रूट नहीं है। आप सुभान अल्लाह पढ़ोगे फल लगेगा, आप सुभान अल्लाह पढ़ोगे दरख्त लगेगा और फल लगेगा, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, दरख्त उगते जाएंगे और तुम्हारी जन्नत आबाद होती चली जाएगी। अगर तुम्हें अपनी जन्नत को आबाद करनी है तो अल्लाह का जिक्र करते रहना, कुरान पढ़ते रहना, वगैरह वगैरह, अल्लाह की इबादत करते रहना। ये है अल्लाह की बात। इसलिए हदीस पाक में आता है कि आदमी मरने के बाद उसको सबसे ज्यादा जिस चीज का कल्प होगा, दुख होगा, जन्नत में भी दुख होगा, जन्नत में भी उसको दुख होगा, कल्प होगा। हालांकि जन्नत में कोई दुख नहीं है, आदमी आराम से रहेगा, लेकिन एक चीज का उसको दुख होगा कि काश मैं दुनिया में रहकर ये जो मैंने वक्त जाए किया है उसको जाए न करता, उसको इबादत में गुजारता, उसको अल्लाह की जिक्र में गुजारता तो कितना अच्छा होगा। ये बस उसको दर्द होगा। अगर और भी लंबा वाकया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी हो रही है, रवानगी में क्या क्या वाकया पेश आए, मुमकिन होगा तो इंशाअल्लाह आइंदा